नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जानने वाले हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे इंटरप्ट्स के बारे में और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। इंटरप्ट्स कितने तरह के होते थे? तो एक होता था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और दूसरा होता था हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता था, मतलब उस वाले वीडियो में ये जाने थे। अगर ज़्यादा जानना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट या फिर और भी दूसरे तरह से इंटरप्ट को हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, एक मास्केबल होता था, नॉन मास्केबल था, फिर वेक्टर इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ये पूरी डिटेल आपको इंटरप्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वाले वीडियो का, क्या किए थे उस वीडियो में, क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो ऐसा इंटरप्ट जो हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर बोले तो क्या, हार्डवेयर बोले तो कोई डिवाइस होगा या फिर कोई पेरिफेरल्स होगा माइक्रो प्रोसेसर का, वो इंटरप्ट देता होगा। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हम लोग अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने तरह का होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट कितने तरह का होता है, ये आप वो सारा उस वीडियो में जानेंगे। जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट 5 तरह का होता है। ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट कौन सा है हार्डवेयर में, मास्केबल कौन है, नॉन मास्केबल कौन है, वेक्टर एड्रेस क्या होता है, किस तरह से वेक्टर एड्रेस निकालते हैं, वो जानने के लिए आप इंटरप्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085। देखिए, इंटरनल आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085, वो इंटरनली किस तरह से डिजाइन है उसके बारे में हम लोग को जानना होता है। तो ये भी बोल सकते हैं इंटरनल डिजाइन। ठीक है, वो इंटरनल किस तरह से वर्क करता है 8085, मतलब उसके अंदर में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, देखिए इंटरनल में जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं इस वीडियो में, उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि इंटरनल में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है एएलयू, दूसरा इंटरप्ट कंट्रोलर। जो हम लोग इंटरप्ट जो पढ़े थे, तो वो इंटरप्ट को कैसे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है इंटरनल में, वो पढ़ेंगे। आईएनटी इंटरप्ट कंट्रोलर, या फिर इसको हैंडलर भी बोलते हैं, इंटरप्ट हैंडलर। मतलब जो इंटरप्ट को हैंडल करता है उसको इंटरप्ट हैंडलर। ठीक है, और क्या होता है, ऐसे नहीं, ऐसे सीरियल आउटपुट या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसको ज़्यादा अच्छा होगा इनपुट आउटपुट लिख लें आप लोग, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता हो। फिर टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर नहीं, रजिस्टर्स, बहुत से रजिस्टर्स होते हैं टेम्पररी, 3 और 4। ठीक है, और नेक्स्ट रजिस्टर एरे। ये मेन पार्ट्स होते हैं। और भी होता है, जैसे स्टैक पॉइंटर हो गया, वो रजिस्टर एरे में आ गया। स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और भी होते हैं। ठीक है, बफर्स भी होते हैं इसके अंदर में, पर ये हैं आपके मेन पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एएलयू के बारे में जानते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, तो ये जानते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है वो जानते हैं। देखिए, अरिथमेटिक का मतलब अरिथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन से, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो हमारा कौन काम करता है, वो एएलयू उस पर ऑपरेट करता है। तो एएलयू को अगर हम ऑपरेशन एडिशन देंगे तो वो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए देंगे तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा। ओके, और देखिए
अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन भी आपका एएलयू ही करता है। लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा हो गया, जैसे एंड करना है, आपको आगे में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जैसे ए एन ए बी, ए एन ए सी, ए एंड ए विथ बी। कहने का मतलब इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है कि जो बी में जो डाटा है, बी रजिस्टर में जो डाटा है, उसको ए रजिस्टर के डाटा के साथ एंड कर दे। ठीक है, उसी तरह से सेम सी रजिस्टर में जो डाटा है, उस डाटा को, मतलब वो जो 8 बिट का डाटा है, देखिए कि जी वही आपके रजिस्टर्स हैं या फिर मेमोरी लोकेशन या फिर मेमोरी में कोई भी एक जगह जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो सारे डाटा 8 बिट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, 8 बिट के फॉर्म में। तो ये जान गए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मेन काम क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करना। ठीक है, अब देखिए ये इसके लिए एक हमारा एएलयू के साथ में एक्यूमुलेटर जुड़ा होता है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, और एक्यूमुलेटर से और भी कुछ है, जैसे देखिए एक्यूमुलेटर का सबसे अच्छा ये है कि कोई भी ऑपरेशन करवाना हो आपको, तो उसका एक ऑपरांड क्या होता है, मतलब एक वैल्यू। ठीक है, जैसे आपको एडिशन करवाना हो, एडिशन करवाना है 5 + 4 को, तो 5 या तो 4, ये दोनों में से कोई एक आपका एक्यूमुलेटर में होता है या होना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी आपके जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे ऑपरेशंस की एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में होता है। ठीक है, और देखिए ये हो गया एक्यूमुलेटर के बारे में। और क्या है कि जो हमारा जो एक्यूमुलेटर है, वो ये ऑपरेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका भी वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। कहने का मतलब जो एक्यूमुलेटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले का एक ऑपरेंड अपने पास रखता है, और जो रिजल्ट जो होता है, जो फाइनल रिजल्ट जो आपका एएलयू ऑपरेशन के बाद जो स्टोर होता है, वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्या क्या जानते हैं कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो हेक्सा में काम करता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू पे काम करता है। कहने का मतलब जिसका बेस 16 होता है। ठीक, तो हम लोग इसके बाद ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो आपका एक्यूमुलेटर है वो स्टोर करता है डाटा को, मतलब जैसे ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद किस तरह से आपका डाटा स्टोर होता है। देखिए अब और क्या होता है, आपका एएलयू से एक और जुड़ा होता है, वो फ्लैग रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर, तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये डिफरेंट ऑपरेशन को दिखाता है। जैसे आप क्या किए, आप एडिशन की, एडिशन करने के बाद कोई आपका कैरी तो नहीं जनरेट हो रहा है, या फिर आपका रिजल्ट जो हो गया, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर लॉजिकल ऑपरेशन के बाद आपका रिजल्ट वो 0 तो नहीं हो गया है। ठीक है, या फिर वो आपका साइन है या नहीं है। और ऐसे हम लोग कितने तरह का होता है, ये फ्लैग रजिस्टर टोटल 5 होते हैं, वो पांचों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, तो वैसा रजिस्टर जो हमें ये बताता है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमारा आउटपुट आया, जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, उस रिजल्ट में क्या है, वो किस तरह का है। जैसे हम आपको जो फ्लैग रजिस्टर, जो डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो फ्लैग्स होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। पहला देखिए, ऐसे देखिए ए रजिस्टर है, ये भी फ्लैग रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, तो 8 बिट रजिस्टर में टोटल 8 बिट्स होंगे। तो मान लीजिए ये इस तरह का ये 8 बिट का रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सबसे लास्ट का जो बिट होता है वो आपका कैरी बताता है। मतलब
अगर कैरी फ्लैग है ये, तो ये क्या हो गया, आप एडिशन किए, उसमें कुछ कैरी बच गया, ठीक है, तो वो कैरी के बारे में बताता है ये कैरी फ्लैग। और जो दूसरा बीट होता है उससे माइक्रो प्रोसेसर को कोई लेना देना नहीं, इस पे वैल्यू कुछ भी हो, वो चेंज हो ना चेंज हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो तीसरा होता है वो आपका पैरिटी बीट होता है, इसको हम लोग इवन पैरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका क्या बताता है कि आपका जो रिजल्ट आया वो उस रिजल्ट में आपका 1 है या नहीं है, 1 कितने बार है, ये अगर 1 अगर इवन में है, 1 ऑड में है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद भी जो बीट होता है उससे भी आपका माइक्रो प्रोसेसर को कोई लेना देना नहीं है, ये वैल्यू इसमें 0 हो 1 हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी कैरी में क्या होता है कि ये वैल्यू क्या है, जैसे देखिए हम आपको एक एक करके सारे को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद का वैल्यू कोई कुछ नहीं होता है। देखिए ये वैल्यू भी माइक्रो प्रोसेसर से इस वैल्यू का भी कोई लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी हो 1 हो 0 हो, वे चेंज करे ना चेंज करे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका आता है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या है, आपका आउटपुट 0 है या नहीं है उसके बारे में बताता है। आउटपुट बोले तो रिजल्ट, ठीक है, आपका रिजल्ट 0 है या नहीं 0 है ये बताता है आपका ये बिट। और इसके बाद लास्ट है आपका साइन बिट है। साइन बिट क्या करता है, साइन बिट ये बताता है कि आपका जो आउटपुट आया, आपका रिजल्ट जो आया अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद वो साइंड नंबर है या अनसाइंड नंबर है, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, ये फ्लैग कंटेन करता है और टोटल हमारे पास 5 फ्लैग्स होते हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। वो कौन 5 फ्लैग्स होते हैं, पहला हम लोग इधर से लिखते हैं, ठीक है, तो साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या होता है, और आपका जो रिजल्ट है वो साइन में है या नहीं है वो बताता है। दूसरा जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या बताता है कि आपका आउटपुट जो है वो 0 है या नहीं है, आपका रिजल्ट जो आया वो 0 है या नहीं है। तीसरा आपका 1 2 3 ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है, जैसे हम लोग जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिए कितने बीट का करते हैं, 8 बीट का करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम लोग 8 बीट पे करते हैं, तो वो D0 D1 D2 D3, ठीक है, D4 D5 D6 और D, ठीक है, तो टोटल 8 बीट हो गया। तो ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है, और यहां पे पहले ये जान लीजिए, ये आपका 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है ना, 1 निबल होता है। तो अगर आपका कैरी D3 से D4 पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कह सकते हैं लोअर निबल से अगर हायर निबल पे आपका अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या फिर आगे जा रहा है, तो उस तरह अगर उस ये हो रहा है किसी भी ऑपरेशन में, तो वहां पे आपका ऑक्सिलरी फ्लैग 1 होगा, अगर नहीं हो रहा है तो ये 0 होगा। ये यही बताता है कि यहां से आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ठीक है 0 हो गया, 0 फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग हो गया। और चौथा पैरिटी बिट, या फिर इसको इवन पैरिटी भी बोलते हैं, इवन पैरिटी बिट या पैरिटी फ्लैग, कुछ भी, ये दोनों में से कुछ भी बोलते हैं, पैरिटी बिट या पैरिटी फ्लैग, ओके। तो देखिए हम लोग ये जान गए। अब पैरिटी बिट का क्या काम होता है, पैरिटी बिट का काम क्या होता है कि आपका जो आउटपुट आया उस आउटपुट में, मान लीजिए आपका आउटपुट आया 8 बिट का, कोई भी लेते हैं 2 वैल्यू, वैसे आप जितने भी ऑपरेशंस करेंगे वो आपका सारा ऑपरेशन हेक्साडेसिमल में होगा, मतलब उसका बेस 16। और हम लोग 16 बेस क्यों लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो आपको एक लास्ट का वीडियो में बताया हूँ, वो जाकर देख लीजिए, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5वां लास्ट कैरी फ्लैग, ठीक है, वैसे नंबरिंग तो इधर से होना चाहिए था, ये
ठीक है, कोई बात नहीं। कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग क्या बताता है कि आपका जो मान लीजिए 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, इसी तरह का एक और नंबर है, तो यहाँ से अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है D7 बिट से, तो इसका ये होता है कि इफ कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D7 बिट। D7 बिट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे 2 8 बिट का नंबर है, तो दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे, सेम इसी तरह का एक और नंबर यहाँ पे होगा। अगर ये दोनों का एडिशन किए तो यहाँ पे ये दोनों मान लीजिए यहाँ पे ये भी D7 ही है, दूसरे वाले बिट का D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0, ये दोनों का अगर हम एडिशन किए तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने के बाद, मतलब ये दोनों पूरे नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आया, अगर यहाँ से अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो वो आपका कैरी फ्लैग को इनेबल कर देगा। अगर आपका कैरी नहीं बच रहा है, मतलब 0 आ रहा है, तो वो कैरी फ्लैग को 0 छोड़ देगा। और एक चीज और, हर एक आपका ऑपरेशन के बाद अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद आपका हर एक फ्लैग अपडेट होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज और अपडेट में यहाँ पे अंतर है। अब नहीं बोलिए कि चेंज होता है। अगर चेंज होता है कहने का मतलब कि मान लीजिए आप कोई एडिशन किया, एडिशन करने के बाद आपका कैरी फ्लैग चेंज कर गया कहने का मतलब पहले से इसका क्या वैल्यू है वो कुछ नहीं, वो उसके अपोजिट हो गया। मान लीजिए पहले आपका 1 था, अभी 0 है, लेकिन आपका यहाँ पे कैरी 1 जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपडेट कहने का मतलब कि अगर ये कैरी फ्लैग पहले से भी 1 था, अभी भी आपका अगर कैरी 1 आ रहा है तो ये 1 रहेगा। अगर मान लीजिए पहले से 1 था और अभी आपका कैरी फ्लैग 1 आ रहा है और चेंज हो गया, तो ये वैल्यू अगर चेंज हो गया कहने का मतलब ये 1 से 0 हो गया। ठीक है, इसलिए आप याद रखिए हर एक अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद आपका हर एक फ्लैग अपडेट होता है। अपडेट होता है कहने का मतलब आप जो अभी ऑपरेशन किए उस ऑपरेशन से ये कौन कौन सा फ्लैग इनेबल हुआ, वो फ्लैग को मान लीजिए आपका कैरी आया या नहीं आया, आपका उसमें आपका जो आउटपुट, जो आपका रिजल्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं वो आपको बताएगा। फिर आपका कितने नंबर ऑफ यहाँ से ये D3 से D4 पे आपका मतलब लोअर निबल से आपका हायर निबल पे क्या बोलते हैं कैरी ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बताएगा। फिर ये सारा अब हम लोग एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं। कैरी फ्लैग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरी फ्लैग के बारे में। देखिए कैरी फ्लैग कैसे होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 नंबर का एडिशन करना होगा। तो 2 नंबर का एडिशन करते हैं, ले लेते हैं कोई भी 2 नंबर, जैसे 0 1 0 1, 8 बिट का नंबर चाहिए। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल का नंबर लेते हैं। जैसे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है सी के साथ। सी बोले तो ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि ऐड द कंटेंट ऑफ सी रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ सी रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर लेंगे क्योंकि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ वर्क कर रहे हैं। तो 2F और 3 1 ये दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए अब एडिशन ऐसे किसी किसी को नहीं आता होगा, किसी को आता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग बाइनरी में। बाइनरी का एडिशन थोड़ा इससे आसान होता है। आपको मैं ये भी बता दूंगा इसमें कैसे करते हैं। जैसे 2 को कैसे लिखते हैं 0 0 1 0, F को कैसे लिखते हैं 1 1, F मीन्स जैसे मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, ABCDE 14 और F को 15। तो ये आपका हो गया 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 मतलब F। ठीक है, और ये 3 3 तो 2 और 1 3, ये कैसे निकालते हैं
8421 रूल। यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है वो वैल्यू लिख दीजिए। जैसे हमारा 15 को निकालना है 1 1 1 1, तो देखिए ये सारे को जोड़ दीजिए क्योंकि सारे पे 1 है, जिस पे 0 रहेगा उसको नहीं जोड़िए। 2 1 3 4 3 7 8 7 15, ठीक है। ये 3 हो गया, बाकी के जगह पे 0 बैठा दीजिए और 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 0 कैरी 1 सेम 0 0, यहाँ पे भी 0। एक कैरी यहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, देखिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आपका कौन सा फ्लैग एनेबल होगा वो देखेंगे। अभी हम लोग कैरी फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी होगा यहाँ पे 1 1, ये भी 0, और अब क्या ये 0 हो गया, फिर से कैरी फॉरवर्ड, फिर 1 1, यहाँ पे 3 1 1 0 1 1 हो जाएगा, पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आपका क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। तो ये एडिशन तो हम लोग बाइनरी के फॉर्म में, पर बाइनरी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा झंझट होता है, डायरेक्ट आपको ये एडिशन करना पड़ेगा। इससे आपका एग्जाम में भी टाइम बचेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए ज़्यादा करके कोशिश कीजिए कि ये मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ कि किस तरह से ये जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कर दिए, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको फिर से इसको हेक्साडेसिमल में, तो 4 बिट के लिए 0 और ये 6, तो ये हो जाएगा 60H, मतलब इसको एडिशन करेंगे तो 60H हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो इसके बाद देखिए अभी स्टेटस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा, ठीक है। कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। और क्या बताया आपको, पैरिटी बीट बोले तो इवन पैरिटी, कितना नंबर इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं वो बताता है। मतलब इसका नंबर ऑफ इवन, मतलब इवन नंबर अगर 1 रहेगा, देखिए इवन नंबर ऑफ वंस इन रिजल्ट, कहने का मतलब आपका जो आउटपुट जो आया, आपका जो रिजल्ट आया, वो उसमें अगर इवन नंबर ऑफ 1 है तो आपका पैरिटी बीट 1 हो जाएगा। तो इसमें कितना है, इसमें देखिए 2 1s है तो 2 इवन है, तो यानी ये 1 पे सेट हो जाएगा, मतलब पैरिटी बीट 1 हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी फ्लैग में क्या बताया था कि D3 से अगर ये फॉरवर्ड हो तो D3 से यहाँ पे मतलब लोअर निबल से फॉरवर्ड हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब लोअर निबल से फॉरवर्ड हो रहा होता है तो आपका ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाता है, ठीक है। अब 0 फ्लैग, आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका 0 है या नहीं है, तो आपका आउटपुट 0 नहीं है क्योंकि ये 60H आ रहा है, 60H आपका 0 नहीं है, तो 0 फ्लैग 0 रहेगा, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार कैरी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कैरी फ्लैग में क्या हुआ, यहाँ पे तो कैरी जनरेट नहीं हुआ, मतलब कैरी आपका 0 आ गया, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें कैरी आपका कैरी आए, ठीक है। तो देखिए हम लोग फिर से वही एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में और भी आगे जानना होगा। तो ऐड सी, तो ऐड सी में लेते हैं ए का वैल्यू लेते हैं 30H और बी का वैल्यू लेते हैं 20H। ये 2 वैल्यू है, बी नहीं, यहाँ पे हम लोग ऐड सी कर रहे हैं तो सी का वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ऐड बी कीजिए, ऐड सी कीजिए, सेम इंस्ट्रक्शन है पर दूसरे रजिस्टर के साथ है, ठीक है। तो ऐड सी, अब ये दोनों नंबर को ऐड करते हैं 30H और 20H। देखिए हेक्साडेसिमल के एक बिट को हम लोग बाइनरी के 4 बिट में करते हैं, 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक बिट को 4 बिट में लिखते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करना है 0 0 3 2 5H, यहाँ पे भी कैरी नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। अब आपका एक दूसरा नंबर लेते हैं, देखिए ये जो नंबर है इसमें आपका कैरी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुए है आपका F115, तो ये दोनों का करते हैं, तो F को क्या लिखते हैं 4 1s और 1 को 0 0 0 1, और बार बार मैं ये डेसिमल क्या बोलते हैं बाइनरी का नहीं करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका
मान लीजिए 29 में अगर आप 11 ऐड करते हैं या फिर 29 में 12 ऐड कर रहे हैं, 29 में ही आप 13 ऐड कर रहे हैं, ये आप डेसिमल के फॉर्म में देखिए, डेसिमल में देखिए 9 1 10, 2 1 3 1 4 40, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 2 2 4, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे डेसिमल का बेस कितना 10, ठीक है, तो 9 और 1, 9 और 1 10, 10 मतलब जितना बेस है आपका डेसिमल का उतना पे आप अभी आ गए हैं। तो क्या किए, जैसे ही 10 आया तो वहां पे आप 0 लिख दिए और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिए। ये कैरी इसमें आकर के ऐड हो गया ना, 2 1 3 1 कैरी आया यहाँ पे 4। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या किए, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, तो जो आपका जो जैसे ही आपका बेस से जितना ज्यादा है उतना आप अगले वाले में ऐड कर रहे हैं। वैसे ही 9 3 12 के 2, 9 3 12 12 आया तो 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 2 को इधर ऐड किए ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये F1 हो गया और ये 15 है, तो 1 और 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो अब F और 1, F कितना है आपका 15, 15 और 1 16। तो जैसे ही 16 होता है ना, तो 16 के लिए क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या किए कि जैसे ही उसके बेस के बराबर में आ गया तो 0 लिख करके एक कैरी फॉरवर्ड कर दिए। यहाँ पे भी F1 तो 15 और 1 16 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख करके 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये आपका रिजल्ट है और ये आपका कैरी है, ठीक है। वैसे आइए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है, 0 0 0 1 और ये 5 लिखना है तो 4 0 1 1 1 0 हाथ में 1, फिर 1 0, यहाँ पे 1 1 0 कैरी सेम तरह से, और ये A1 कैरी आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए A6 है और ये 0 है और ये आपका कैरी है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कैरी आ रहा है। तो हो गया ना एडिशन, उस तरह से जैसे यहाँ पे हम लोग डेसिमल का एडिशन करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल का एडिशन कर रहे हैं ना। तो ये चीज आप याद रखिए, आपको ये ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे थे कैरी फ्लैग जनरेट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 जनरेट हो रहा है, और अब अगर बाइनरी से कर रहे हैं तो भी कैरी जनरेट हो रहा है। अब जब इसमें कैरी जनरेट हो रहा है तो ये आप क्या करेगा, कैरी फ्लैग को 1 कर देगा, ये अपडेट। और देखिए आपका ये रिजल्ट है, आपका ये रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये आपका कैरी जो कैरी फ्लैग होता है उसको ये इनेबल करेगा, ना कि ये आप इसको रिजल्ट में देख लीजिए। आपका रिजल्ट जो है वो सिर्फ यही है, ओके। तो ये हो गया हमारा कैरी फ्लैग। इसके बाद का फ्लैग कौन सा था, कहाँ गया, इसके बाद का फ्लैग आपका देखिए नीचे से देख के चलते हैं, पैरिटी बिट। इसी में देख लेते हैं पैरिटी बिट कहने का मतलब क्या होता है, इवन पैरिटी की नंबर ऑफ वंस कितना है, नंबर ऑफ वंस इन योर रिजल्ट, नंबर ऑफ वंस आपके रिजल्ट में कितना है वो बताता है। तो अगर आपका नंबर ऑफ वंस इवन नंबर ऑफ वंस है अगर आपका, तो ये पैरिटी बिट को 1 पे सेट कर देगा, ठीक है। मतलब p = 1 हो जाएगा। अगर यही अगर ऑड है तो पैरिटी बिट आपका हो जाएगा कितना, 0, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 है ही नहीं तो क्या करेगा, 1 अगर है इसमें, अगर ऑड है या इवन है, तो हम लोग अगर 0 अगर 1 रहता है तो उसको इवन एज ए इवन क्रीम, ऐसे 0 तो आपका ना इवन है ना ऑड है, तो इसलिए हम लोग इसको इवन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, पहला देख लिए कैरी, देख लिए कैरी फ्लैग देख लिए, दूसरा हम लोग देख लिए कौन सा, पैरिटी बिट देख लिए। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, ये देखिए ऑक्सिलरी कैरी फिर से देख लीजिए। क्या होता है कि लोअर निबल से अगर हायर निबल में अगर ट्रांसफर हो रहा है, रुक जाइए आपको मैं बताता हूँ दूसरे तरह से। जैसे एक नंबर ले लेते हैं,
कितना लेते हैं 5D ले लेते हैं। D का मतलब क्या होता है, D आपको हेक्साडेसिमल में D देखिए 13, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं 7B, ठीक है। तो D और B को ऐड करने पे कितना आएगा, मतलब B का मतलब 11, तो 11 में अगर आप B ऐड कीजिएगा, 11 में अगर B का मतलब 11 है और D का मतलब 13, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल होता है 24। अब 24 16 से कितना ज़्यादा है, तो इसमें से घटा देते हैं, ठीक, तो 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका 8 यहाँ पे जाएगा और आपका 1 आपका कैरी हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आएगा। मतलब देखिए क्या होता है कि हम लोग हेक्सा में मतलब बाइनरी का 4 बीट एक हेक्स को, मतलब ये आपका लोअर निबल हो गया, मतलब ये लोअर निबल हो गया, ये आपका हायर निबल हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे आपका कैरी ट्रांसफर हो रहा है। तो 7 और 5 12 और 1 13, तो 13 के लिए आपका क्या है D, तो इसका आपका हो गया D8। यहाँ पे अगर ये ऑपरेशन के बाद मतलब मान लीजिए ये आपका वैल्यू A में हो, ये आपका वैल्यू B में हो और आप कर रहे हैं ऐड B, तो इस इंस्ट्रक्शन के पहले आपका कुछ भी हो, आपका जो भी ऑक्सिलरी कैरी हो, इसके बाद जो आपका ऑक्सिलरी कैरी होगा वो 1 पे सेट हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी 1 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जान गए ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है। ऑक्सिलरी कैरी अगर लोअर निबल से अगर हायर निबल पे अगर वैल्यू अगर आपका आ रहा है, मतलब आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग दोनों अलग अलग है। ये लोअर निबल टू हायर निबल मतलब D3 से अगर कैरी अगर आगे फॉरवर्ड हो रहा हो, और कैरी फ्लैग क्या होता है D7 से अगर आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जान गए हम, क्या देख लिए, कैरी फ्लैग देख लिए, पैरिटी बिट देख लिए, ऑक्सिलरी कैरी देख लिए। अब देखना है जीरो फ्लैग। देखिए जीरो फ्लैग क्या होता है, जीरो फ्लैग ये कहता है कि आपका आउटपुट क्या है, व्हाट इज योर आउटपुट व्हाट। देखिए जीरो फ्लैग में क्या होता है कि आपका आउटपुट क्या है। अगर आपका आउटपुट का वैल्यू अगर 0 है तो आपका जो जीरो फ्लैग होगा वो 1 पे सेट हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट का वैल्यू 0 नहीं है, नॉट 0, तो वो आपका कैरी फ्लैग 0 रहेगा, ठीक है। अगर आपका आउटपुट का वैल्यू 0 है तो कैरी फ्लैग सेट टू 1, अदरवाइज इट विल रिमेन्स इन 0। और देखिए आपका जितने, आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका जितने भी फ्लैग्स हैं वो इनेबल मतलब वो हर एक बार अपडेट होते हैं आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। ऑपरेशन के बाद अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर रहा है, आपका वो दूसरा ऑपरेशन कर रहा है, जैसे मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, कॉल कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो आपका उस ऑपरेशन के बाद आपका स्टेटस फ्लैग या फिर आपका जो भी जितने भी फ्लैग्स हैं वो कोई भी फ्लैग रजिस्टर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है। जितने भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है उसके बाद ही आपका फ्लैग क्या होता है, अपडेट होता है, ओके। तो हम लोग जान गए कि अगर आउटपुट 0 है तो जीरो फ्लैग 1 हो जाता है, और अगर आपका 0 नहीं है तो वो 0 रहता है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल से लेकर देखते हैं, फिर से वही ऐड C करते हैं इंस्ट्रक्शन। आप लोग को आगे में इंस्ट्रक्शन बहुत से पढ़ने हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है, तो हम लोग टोटल बस ये ध्यान में रखिए 256 इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं टोटल, 2 to the power 8। वो क्यों है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ऐड C हम मान लेते हैं A में वैल्यू है 03H और हमारा C में वैल्यू है FD, हाँ ओके, ठीक है। ये दोनों को ऐड करते हैं, 03 को ऐड करते हैं FD से, ठीक। तो 3 और D मीन्स 13, ओके। तो 13 और 3 16, तो 16 आपका हो गया क्या, 16 अगर होगा तो क्या करते हैं 0 लिख करके 1 कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर ये F क्या है, F खुद है 15, तो 15 और 1 16 हो गया, तो 16 हो गया तो भी 0 और एक कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो क्या हो गया ये आपका कैरी। तो देखिए इस मतलब इस
ऐड सी करने के बाद, ये वैल्यू ऐड करने के बाद आपका जितने भी फ्लैग्स हैं, जो जो फ्लैग्स अभी अब तक हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डी और 3 मतलब 13 और 3 16, तो यहाँ से भी एक कैरी आगे फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब लोअर निबल से हायर निबल में फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी कैरी 1 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए आपका कैरी भी जनरेट हो रहा है, तो आपका कैरी फ्लैग भी आपका 1 पे सेट हो जाएगा, 2 हो गया। अब आपका देखिए ये आपका रिजल्ट है, ये अब तीनों को एज अ रिजल्ट नहीं मतलब कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ आपका यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है वो आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शन इट विल स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, ओके। तो ये जो आपका जो रिजल्ट है वो जाकर के आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो देखिए आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है, आपका रिजल्ट है 0, तो आपका 0 फ्लैग भी 1 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो गया, एक्यूमुलेटर का वैल्यू हो गया 00H। अगर इसको लिखना है तो ये 0 आपका 4 बिट में लिखाएगा और ये 0 आपका 4 बिट में, क्योंकि ये हेक्स नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके, ठीक है। तो यहां तक हम आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे 0 फ्लैग तक। अब हमारा एक लास्ट जो फ्लैग बचा है वो साइन फ्लैग बचा है, सही। साइन फ्लैग, साइन फ्लैग क्या होता है, तो साइन फ्लैग होता है कि आपका जो आउटपुट आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बारे में बताता है। जैसे देखिए कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रक्शन, ये जो हम लोग एडिशन किए थे, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट बिट जो होता है MSB, वो आपका क्या बताता है वो देखिए, वो आपका साइन बिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट है। देखिए ये जो हम लोग एडिशन जो यहाँ पे किए थे, ये जो आपका देखिए साइन फ्लैग, एक बार साइन फ्लैग क्या बताता है कि आपका ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका जो आउटपुट आया आफ्टर इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन जैसे एडिशन करने के बाद आपका आउटपुट क्या है वो आपका बताता है ये साइन फ्लैग बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक चीज और, जो हमारा MSB होता है ना, हमारे रिजल्ट का MSB बोले तो D7, आपका D7 का क्या वैल्यू है, मतलब D7 का क्या वैल्यू है वो आपका बताता है। अगर D7 अगर आपका 1 है तो आपका जो रिजल्ट आया है वो साइन है, मतलब वो नेगेटिव है। अगर वही D7 अगर 0 है तो आपका रिजल्ट वो पॉजिटिव है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे तो एडिशन कर करके ये दोनों का तो एडिशन किए तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ गया, तो ये हमारा किस हिसाब से आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग कोडिंग करते हैं, तो उस समय ही हम किस चीज़ के लिए कोडिंग कर रहे हैं या फिर हम किस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो साइन बिट के लिए लिख रहे हैं या साइन नंबर के लिए लिख रहे हैं या अनसाइन नंबर के लिए लिख रहे हैं, वो पहले से ही हम लोग तय कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके चलते हमें ये नहीं होता है कि हमारा क्या है कि वो साइंड है या नहीं है। अगर आप साइन नंबर पे अगर वैल्यू अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो आप ये साइन फ्लैग का यूज़ करते हैं, नहीं तो ये भी आपका हर एक बार के बाद अपडेट हो जाएगा। जैसे कौन सा इसमें भी नहीं है, वैसे एक ऐसा ले लेता हूँ जिसमें आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं, ये है हमारा A48 और C38, ऐड C कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या आता है, देखिए 48 और 38 को ऐड करते हैं, दोनों हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके। तो 8 8 16 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो 16 के बाद हम 0 क्यों लिख दिए, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल का एडिशन इसी तरह से होता है, 4 और 3 7 और एक 8 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं बाइनरी में, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा D7 बिट हमारा क्या है। हो गया ये आपका हो गया बाइनरी में। तो ये आपका सबसे लास्ट जो MSB जो है, या फिर आप इसको D7 भी बोल सकते हैं, D6 ये हो गया, D5 ये D4 ये D3 D2 D1 और D0 मतलब D0। तो ये हो गया MSB मतलब D7, ये आपका 1 है।
तो ये जो आपका नंबर है वो साइन नंबर है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो अब हम ये एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करने के बाद ये नंबर हमारा पॉजिटिव आया है, तो हम इसको नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं? तो यही है, ये आपका अपडेट हो जाता है, साइन फ्लैग आपका अपडेट हो जाता है इस इंस्ट्रक्शन के बाद। आपका ये 1 हो जाएगा साइन फ्लैग, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये साइन नंबर है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है? तो वो इसलिए क्योंकि हम जो लिखे हैं, जो इंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं, वो हम लोग इसके लिए नहीं लिखे हैं, वो अनसाइन नंबर के लिए लिखे हैं, साइन नंबर के लिए नहीं लिखे हैं। अगर साइन नंबर के लिए लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे साइन फ्लैग 1 होता, हमें ये कंसीडर करना पड़ता, और इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये साइन फ्लैग जो भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे, यही इंटरनल क्या जान लिए आज हम लोग, कहाँ देखते हैं, एएलयू जान लिए, ये इंटरप्ट कंट्रोलर बाकी है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बाकी है, टेम्पररी रजिस्टर्स बाकी है, रजिस्टर एरे बाकी है। एक थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग ये मेन टॉपिक हम लोग कवर कर लिए एएलयू से रिलेटेड। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।